अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो अभी करते हैं 12वीं सहरी की तैयारी। तो कल क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा किया था तो मैं थक गई थी, तो मैंने कल ना खाने के लिए मतलब सालन कोई नहीं बनाया था, तो मैंने यही कहा था कि सुबह जो है वो ऑमलेट खा लेंगे, साथ में कबाब हो जाएंगे, साथ में जो है वो नगेट्स हो जाएंगे। तो हस्बैंड ने भी कहा ठीक है और अम्मी ने भी कहा ओके। वैसे भी अम्मी के लिए ना करेलों का सालन पहले से ही पड़ा हुआ था, तो फिर अम्मी का इतना मसला नहीं था। तो फिर जब मैं सुबह उठी फिर मैंने सबसे पहले जो है वो अपने लिए और हस्बैंड के लिए ऑमलेट बनाया, साथ ही जो है वो मैं शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने पहले बना के फ्रीज़ किए हुए थे क्योंकि रमज़ान में ये पड़े होना तो आसानी हो जाती है, जब भी ज़रूरत पड़े बंदा निकाल के जो है वो खा लेता है। और नगेट्स भी जो है वो मैंने इसी तरह फ्रीज़ किए हुए हैं। तो अब जो है इसके अंदर मैंने पहले शामी कबाब फ्राई किए हैं, फिर उसके बाद जो ऑमलेट था उसको बनाया। ऑमलेट जो है वो मैंने उसी तवे पे बना लिया जहाँ पे शामी कबाब थे। तो जब शामी कबाब बन गए हैं तो फिर ऑमलेट को भी उतार लिया। उसके बाद जो है फिर मैंने रखा है नगेट्स के लिए ऑयल। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो गया था फिर उसके अंदर मैंने डाले हैं नगेट्स। ज़्यादा नहीं मैं बनाती, मैं उतने ही बनाती हूँ जितने जो है उस टाइम ख़त्म हो जाए। ज़्यादा पड़े रहने क्योंकि फिर अफ्तारी तक जो है वो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है तो फ्रेश नहीं रहते। तो बस सहरी के लिए जितने होते हैं, उसके बाद तो किसी ने कुछ खाना पीना ही नहीं होता, सबका रोज़ा होता है, तो ये सहरी के लिए ही बस यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो साथ ही नगेट्स को मैंने रख दिया था, साथ ही जो है वो मैं रोटियां बनाने लग पड़ी थी। रोटियों के लिए पेड़े पहले बनाए, फिर रोटियां बनाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं अब सारी चीज़ें जो है वो दस्तरखान पे लेके जाऊंगी क्योंकि सहरी का टाइम जो है वो काफ़ी कम हो रह गया था। तो मैंने फिर सबको बुलाया, सब ने फिर ये सहरी की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं सहरी जो है हमने कर ली है। सहरी के बाद जब मैं बर्तन धोने गई तो मैंने देखा कि हमारा बार जो है वो ख़त्म हो गया, मतलब बर्तन धोने वाला सोप ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने बर्तनों को वहीं पे कवर करके रख दिया था और फिर मैं नमाज़ पढ़ने चली गई। नमाज़ पढ़ के जो है मैं फिर सो गई थी। तो फिर जब मैं सो के उठी तो हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, तो वो चीज़ें इधर उधर फेंके हुए थे, तो मैंने कहा अब रूम को थोड़ा समेट लिया जाए। ज़्यादा इस दफ़ा उन्होंने गंद नहीं डाला वरना ज़्यादा होता है, बट खैर उन्हें पता था। लेकिन ये अच्छी बात है, वो मुझे ना उठाते नहीं है, वो खुद ही से तैयार होकर जो चीज़ें जहाँ पड़ी होती हैं उन्हें उन्हें रात को बताया हुआ होता है, वहाँ से निकाल के जो है वो पहन के चले जाते हैं। मैंने रूम को जो है वो सेट कर लिया। उसके बाद जो मैंने कपड़े धुलवाए थे फिर मैंने कहा आज वो तय लगा दूँ सारे, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे बाहर पड़े हुए थे, ड्राई नहीं हो रहे थे। मौसम जो था वो बहुत मतलब सर्दी वाला था और बारिश वाला था, धूप तो निकल ही नहीं रही थी। धूप निकलती, इनका धूप लगती तो ये ड्राई होते ना। तो फिर कल धूप लगी थी तो ये अच्छे से ड्राई हो गए थे, तो फिर मैं सारों को जो है वो तय करके रखने लग गई। जो 3 पीस थे तो उनको एक साथ फ़ोल्ड कर रही थी, जो 2 पीस थे उनको एक साथ फ़ोल्ड कर रही थी, और जो अच्छे थे उनको जो है वो हैंगर में, मतलब जो आने जाने वाले थे ना, उनको हैंगर में डाल के जो है वो रख ली थी ताकि जब ज़रूरत पड़े तो काम आ जाए। तो ये फिर मैंने अब हस्बैंड के जो है वो सारे कपड़े उनकी अलमारी में रख दिए हैं और अपने जो है वो दूसरी अलमारी में रख दिए हैं। उसके बाद जो है मैंने अम्मी से कह के ये मैक्स बार मंगवाया और फिर मैं जो है बर्तन धोने लग गई थी। बर्तन जो थे ये सहरी के थे और कुछ जो थे छोटे मोटे वैसे बने हुए थे। मतलब सारा दिन रोज़ा होता है, उसके बावजूद भी जो है दिन में 2 से 3 दफ़ा जो है बर्तन धोने ज़रूरी होते हैं। बर्तन ही इतने बनते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती रोज़े में फिर भी बर्तन कैसे बन जाते हैं ज़्यादा। तो चलें खैर, अब बर्तन धोने हैं, ज़रूरी भी हैं, तो मैं ये सारे जो है बर्तन पहले धो लूँगी। फिर उसके बाद जो है मैं नमाज़ पढ़ूँगी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर मैं आज मैंने सोचा कि ना मास्क बनाते हैं, तो थोड़ा सा मैंने कहा कि अपनी भी केयर कर ली जाए, तो मास्क आज बनाते हैं। बहुत सारे घर के काम कर लिए। तो फिर ये कल जो स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी ख़राब बची हुई थी, इसको मैंने जो है वो फ्रिज में रख दिया था। फिर मैंने कहा इसका मास्क बनाते हैं, तो मैंने स्ट्रॉबेरी के कुछ पीसेस लिए, उसको अच्छे से जो है वो मैश कर लिया। मैश करने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। फिर इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा बेसन। बेसन डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो है मैंने इसको फेस पे लगा लिया था। 15 से 20 मिनट इसको ड्राई होने दिया। फिर उसके बाद जो है मैंने फ़ेस वॉश कर लिया। इससे आपके फेस पे जो है वो ग्लो आती है, डलनेस ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा चलो ये ट्राई कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है मैं इफ्तारी की तैयारी करने लग गई। तो इफ्तारी के लिए आज मैंने बनाने थे बैंगन पकौड़ा, तो मैं उसके लिए जो है बेसन घोल रही हूँ। बेसन में मैंने डाला है नमक, सुरख में डाली है, और उसके बाद जो है पानी थोड़ा सा डाला है। धनिया पाउडर जो है मेरे पास ख़त्म हो गया हुआ था तो मैंने वो नहीं डाला, और मुझे टाइम ही नहीं मिला उसको दोबारा ग्राइंड करने का। तो फिर मैंने चूल्हे पे ऑयल रखा और उस ऑयल को थोड़ी देर गर्म किया। फिर उसके अंदर बैंगन के जो है स्लाइसेस डालती रही। पहले उनको मैंने बेसन में डिप किया, उसके बाद जो है वो इसके अंदर फ्राई किए। फ्राई करने के बाद जो है जब ये दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे फिर इसको निकाल लेंगे। आज जो थे मैंने गोल इसलिए नहीं काटे क्योंकि बैंगन जो थे वो आधे ख़राब थे, तो इसलिए जो है इस फॉर्म में मैंने काट लिया। मैंने कहा चलो अब सारा तो ज़ाया नहीं करना, थोड़ा सा जितना ज़ाया होता है उतना ही करें, बाकी ज़ाया ना करें, उसके लिए बना लें। तो ये मुझे बड़े पसंद है, मैं ये बहुत ना शौक़ से खाती हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं खाते, सिर्फ मैं ही और अम्मी ने खाए। फिर उसी ऑयल गर्म में मैंने जो है वो पकोड़े इसके अंदर डाल दिए। जब मैंने पकोड़े डाले तो फिर साथ ही जो है मैं चना चाट बनाने लगी। आज जो थी मैं थोड़ी लेट हो गई थी, थोड़ा बहुत स्पीडी मैंने काम किया, इसलिए कुछ जो है क्लिप में बनाना याद नहीं रहा, क्योंकि तेज़ी में जल्दी में, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था इफ्तार में।
तो मुझे जल्दी से टेबल पे सारी चीज़ें जो है वो रखनी थी। ये पकोड़े हो गए, बैंगन के पकोड़े हो गए, खजूरें हो गई, फ्रूट चाट, चना चाट और कुछ ये दूसरे पकोड़े जो है वो किसी के घर से आ गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बाहरी हुई इफ्तारी है। अल्लाह पाक ये कबूल करे, मंजूर करे हमारे रोज़े, हम सब के जो रख रहे हैं, और हिम्मत दे, ताकत दे, हम और रोज़े रख सकें। उसके बाद ये सारे बर्तन दोबारा फिर बन गए इफ्तारी के। तो फिर मैं ये बर्तन धोने लगी थी। मैंने कहा ये साथ ही ना बर्तन भी धो लूँ। मैं जो है ना पहले इफ्तारी करती हूँ, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज के बाद जो है मैं बर्तन धो लेती हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। फिर उसके बाद जो है फिर मैं कुछ और चीज़ें खाती हूँ। मतलब इफ्तारी में जो है मैं इतना नहीं खाती, इफ्तारी के बाद खाती हूँ। साथ ही मैंने जो है वो चूल्हे पे जो चाय रख दी थी अम्मी के लिए। फिर उसके बाद जो है मैंने चाय ये अम्मी को दे दी। फिर मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी। इशा की नमाज़ के बाद जो है मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई मैंने मिल्क शेक पीना, मुझे मिल्क शेक बना दो अमरूद और स्ट्रॉबेरी का। तो फिर मैंने अमरूद जो है वो कांटे ऊपर से छिलका उतार के और अंदर से उसके बीज भी निकाल दिए। फिर उसके अंदर डाला थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डाली। उन्हें ज़्यादा स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद, उससे उन्हें ज़्यादा जो है वो अमरूद का चाहिए था, और साथ में थोड़ी सी जो है इसके अंदर चीनी डाली। अच्छा, मैंने इसके अंदर ना पहले बर्फ़ नहीं डाली, मैं भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि इसके अंदर बर्फ़ भी डालनी है। मैंने ये ग्राइंड करके जो है वो उनको दे दिया कि ये आप ले लो, तो आप ये पी लो। अच्छा, जब मैंने उनको दिया, उन्होंने पिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे दोबारा ग्राइंड करके दो, और इसमें ना दूसरी दफ़ा जो है वो बर्फ़ डाल के मुझे देना ठंडे से। तो फिर मैंने दोबारा फिर ग्राइंड किया और फिर बर्फ़ डाल के जो है वो उनको दिया। मेरे साथ अक्सर इसी तरह ही होता है। तो फिर मुझे बाद में ख़्याल और एहसास आता है कि नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे करना था। तो मैंने ये जो है बर्फ़ के साथ ग्राइंड कर लिया था। तो उसके बाद जो है फिर मैंने दोबारा ग्लास में डाला और फिर हस्बैंड को दिया, और फिर हस्बैंड को जो है फाइनली पसंद आ गया, उन्होंने फिर पी लिया। तो ये एक गिलास उनको दे दिया, फिर एक गिलास जो है वो मैंने पी लिया। तो आज का व्लॉग है यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।